मनुष्य एक दिया है, मिट्टी भी है उसमें, पर ज्योति भी है। मिट्टी पर ही ध्यान रहा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमारा ध्यान ज्योति पर भी जाना चाहिए। लौ की भांति ही मनुष्य चेतना भी है। ज्योति पर ध्यान जाते ही सब कुछ परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि मिट्टी में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को सिर्फ शरीर मान लेता है, वो ऐसा ही है जैसे मिट्टी का दिया। उसको पता ही नहीं कि उसके भीतर लौ भी प्रज्वलित हो सकती है। शरीर भूमि पर तृप्त है, पर मनुष्य में शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है जो निरंतर भूमि से ऊपर उठना चाहता है। ये चेतना ही, ये अग्निशिखा ही मनुष्य का प्राण है। स्वयं को सिर्फ शरीर मानकर जीवन को जीते रहना, ढोते रहना दुख का कारण इसलिए बनता है कि आपके भीतर जो एक क्षमता थी उसको आपने कभी उजागर नहीं किया। ये निरंतर जो लौ है वो ऊपर उठने की उत्सुकता में लगी रहती है, और यही उसकी आत्मा भी है। ये लौ है, इसलिए मनुष्य मनुष्य है, अन्यथा सब मिट्टी है। मनुष्य मनुष्य तो है ही, मगर मनुष्य के अन्यथा भी बहुत कुछ है, वो आत्मा है। ये लौ पूरी तरह जले तो जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। ये लौ पूरी तरह दिखाई देने लगे तो मिट्टी के बीच ही मिट्टी को पार कर लिया जाता है, और उस पार कर लेने का नाम ही आत्म अनुभव है, या निर्वाण है, या मोक्ष है, एनलाइटनमेंट, हम कुछ भी उसे कह सकते हैं। मगर मनुष्य की धारणा सिर्फ पूरे समय स्वयं को शरीर मानकर, मन मानकर ही जीने की है, और इसी कारण वो इस शक्ति को जान नहीं पाता। क्या तरीका है कि व्यक्ति के बीच ये भान हो कि वो इस मिट्टी के अतिरिक्त भी कुछ है? एकमात्र राह है, वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम द्वारा ही आप स्वयं तक, अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं। आप अपने शरीर के पार जा सकते हैं, मन के पार जा सकते हैं, और ध्यान की और अग्रसर होने का उपाय है होश पूर्वक हो जीवन को जीना। जीवन के प्रत्येक दैनिक छोटे छोटे कृत्यों के भी अंदर होश को लेकर आना। जब तक व्यक्ति अपने भीतर होश को नहीं जगाता, तब तक सिर्फ एक रटन करते रहना कभी भी आपको उस अनुभव की ओर नहीं लेकर जा सकेगा कि जो आप हैं। दुख इसलिए हमारे जीवन में आता है कि हम होश की ओर अग्रसर हों। जो व्यक्ति दुख के समय होश को जगाने के अंदर कामयाब हो जाता है, वो जीवन को और गहनता से अनुभव करने लगता है, और ये दुख ही उस व्यक्ति के जीवन में आनंद के द्वार का माध्यम बनता है। सुख कभी भी आपको अपनी तरफ ले जाने का या तो आत्म अनुभव का राह नहीं बन सकता, सिर्फ दुख ही बन सकता है, क्योंकि दुख में ही आपको परमात्मा की याद आती है। सुख में तो आप अपनी मौज में ही होते हो, आप अपनी वासनाओं को तृप्त करने में लगे रहते हो। ये सिर्फ दुख ही है जब आपको आत्मस्मरण होता है। दुख की आत्मस्मरण वाली इन घड़ियों को अगर आपने सार्थक बना दिया, तो यही दुख आपके लिए जीवन रूपांतरण का माध्यम बन सकता है।